नमस्कार, मैं डॉक्टर कनुप्रिया चौबे, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में गृह विज्ञान संकाय में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर टेक्सटाइल फाइबर के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य का वस्त्रों के प्रति घनिष्ठ संबंध रहा है। कहा भी गया है कि भोजन, कपड़ा और मकान मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, जैसा भी हो, लेकिन वो वस्त्र धारण करता है। अतः वस्त्र जो है वो मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है और बहुत पुराने समय से ही मनुष्य वस्त्रों को धारण करता आ रहा है। प्राचीन समय में जब वस्त्र का या वस्त्र तंतु का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय मनुष्य अपने तन को ढांकने के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पेड़ पत्तियों और जानवरों को मारकर उसकी खाल से अपने शरीर की रक्षा करता था। अतः किसी न किसी रूप में वस्त्र मनुष्य के लिए प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है और वह उसकी आधारभूत आवश्यकता में शामिल है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि वस्त्र कैसे बना या वस्त्र की आधारभूत इकाई क्या है। तो वस्त्र की जो आधारभूत इकाई होती है उसे हम सूत या फाइबर कहते हैं। सूत या फाइबर क्या है? वस्त्र का सूत या तंतु वह आधारीय, दृष्टिगत एवं सूक्ष्म इकाई होता है जिसमें वस्त्र निर्माण के आवश्यक सभी गुण पाए जाते हैं और जिसे हम कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि जो ये तंतु होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन से तंतु से कौन से वस्त्र बनते हैं। इसके लिए हमें टेक्सटाइल फाइबर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि टेक्सटाइल फाइबर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो वस्त्र तंतुओं को हम उपयोग के आधार पर या स्रोत के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर हम इनको कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम वस्त्र तंतुओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु जिसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं और दूसरा होता है जो आर्टिफिशियल फाइबर या जिसे हम कृत्रिम तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु वो तंतु होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अब प्राकृतिक तंतु को हम फिर से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है वानस्पतिक फाइबर या जिसे हम वेजिटेबल फाइबर कहते हैं। वेजिटेबल फाइबर क्या कहलाता है? वेजिटेबल फाइबर या वानस्पतिक तंतु वो तंतु होता है जो हमें प्रकृति से वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि कोई भी फूल है या उसके किसी भी पेड़ के तना है, जड़ है या बीज हैं, मतलब वानस्पतिक सामग्री से जब हम किसी तंतु को प्राप्त करते हैं तो उसे हम वानस्पतिक फाइबर या वेजिटेबल फाइबर कहते हैं। अब इसमें आपके कौन कौन से तंतु आ जाएंगे, जैसे कि आपका कपास है, कपास से आपका सूती कपड़ा बनता है। लिलन है, जूट है, आपका हेम्प है, कपोक है, नारियल है, सन है। ये बहुत सारे ऐसे तंतु होते हैं जो हमें अपने प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु में वानस्पतिक तंतु की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद इसका दूसरा जो एक भाग होता है उसे हम कहते हैं जांतव तंतु या एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर या जांतव तंतु कौन से तंतु होते हैं? वो तंतु या वो फाइबर जो हमें जंतुओं से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जांतव तंतु या एनिमल फाइबर कहते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के आपके तंतु आते हैं। एक तो होता है आपका ऊन। ऊन आपको कहाँ से मिलता है? ये आपका भेड़ों या जो आपका बकरियों है ना, इससे हमें प्राप्त होता है। तो ये आपका जांतव फाइबर में आएगा। इसके बाद जो दूसरा है जिससे हम बोलते हैं रेशम। रेशम भी आपका एनिमल फाइबर में आता है,
क्योंकि ये हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इस तरीके से आपके 2 एनिमल फाइबर होते हैं, एक होता है आपका ऊन और दूसरा होता है आपका रेशम। इसके बाद हम तीसरे इसके तीसरा इसका जो टाइप्स होता है उसे हम बोलते हैं खनिज तंतु। खनिज तंतु का मतलब होता है वो सारे तंतु जो हमें अपनी प्रकृति से खनिज पदार्थों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसमें आपके जो जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, एस्बेस्टस है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनके द्वारा जब हम सूत या तंतु बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज तंतु कहते हैं। तो इस तरह से हम प्राकृतिक तंतुओं को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका वानस्पतिक, दूसरा होता है आपका जांतव और तीसरा होता है आपका खनिज। अब इसके बाद अपन इसका दूसरा भाग लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कृत्रिम तंतु आता है। कृत्रिम तंतु क्या कहलाता है? वो तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है और मनुष्य उसको कृत्रिम विधि के द्वारा बनाता है, उसे हम कृत्रिम तंतु कहते हैं। जितने भी आपके नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक तंतु होते हैं उनकी देख-रेख कठिन होती है ना? तो मनुष्य ने क्या किया कि जो कृत्रिम विधि के द्वारा बहुत सारे ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जिनकी देख-रेख सरल होती है और जिनको हम आसानी से पहन सकते हैं और इनको ना हमें बार-बार प्रेस करने की आवश्यकता होती है और इनकी केयर और स्टोरेज सरल होता है। तो आपका मानव निर्मित तंतु में आपका जो रेयान है वो आपका मानव निर्मित तंतु कहलाता है, क्योंकि जो रेयान है इसमें प्राकृतिक और आपके जो भौतिक सामग्री, इन दोनों का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। इसके बाद अपना इसको एक दूसरे भाग में डिवाइड करते हैं जिसे हम रासायनिक तंतु कहते हैं। रासायनिक तंतु वो तंतु कहलाते हैं जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा हम रासायनिक पदार्थों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम बनाते हैं, उन्हें हम रासायनिक तंतु या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके जैसे कि नायलॉन है, रेयान है, ऑरलान है, डेक्रोन है, जेफ्रॉन है, ये सभी तंतु शामिल किए जाते हैं। ये तंतु हम रासायनिक विधियों के द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं, जिनकी केयर और स्टोरेज बहुत ही आसान होती है। इसी तरह रेयान को हम 3 तरीके से बनाते हैं और उसे बनाने की विधि के हिसाब से ही उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि आपका रेयान 3 विधियों के द्वारा बनाया जाता है, नाइट्रोसेल्युलोज विधि, क्यूप्रा अमोनियम विधि और विस्कस विधि। तो इन्हीं 3 विधियों के द्वारा हम रेयान का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हम जो वस्त्र तंतु होता है उसको हम मेनली 2 भागों में बाँट सकते हैं। तो अब आपको ये पता हो गया कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वो कैसे बनता है, कहाँ से कौन-सा सूत इसके लिए उपयोगी होता है। तो सबसे आधारभूत जो इकाई होती है वस्त्र निर्माण की वो तंतु है और इन बहुत तरह-तरह के जो तंतु मैंने आपको अभी बताए हैं, इन तंतुओं के द्वारा हम धागे का निर्माण करते हैं और इसके बाद फिर इस धागे से वीविंग के द्वारा एक कपड़ा बनाया जाता है और इस कपड़े से फिर आपका परिधान बनता है। तो आपको पता है जो आप वस्त्र पहनते हैं वो आप तक पहुंचने के पहले किन-किन अवस्थाओं से होके गुजरते हैं। धन्यवाद।